हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू वेस्ट एडवांस क्लास 4 का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट अ किड। बेसिकली इस पोइट्री में क्या होता है, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ डिनर करने के लिए टेबल पे बैठता है, तो उसके पेरेंट्स, उसके फादर और उसके मदर उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आते हैं खाने के लिए। तभी वो बच्चा उन ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने से मना कर देता है और इसके पीछे वो एक रीज़न देता है। और वो रीज़न क्या देता है, वो फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता है कि कैसे फ्रैंकेनस्टाइन ने बहुत सारी सब्जियां बचपन में खा ली थी, जिसके वजह से वो बिल्कुल क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था, हरा हो गया था, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, इस पोएट्री को लिखा गया है केन नेस्बिट के द्वारा। केन नेस्बिट कौन है, यहाँ पे केन नेस्बिट बताया गया है कि ये एक अमेरिकन पोएट है। ये बच्चों के लिए काफ़ी ह्यूमरस पोएट्रीज लिखा करते हैं। ह्यूमरस करने का मतलब होता है काफ़ी मजाकिया, काफ़ी फनी। ये पोएट्री बच्चों के लिए लिखते हैं केन नेस्बिट एंड ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस पोएट्री को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ, मैं आप सबको इस पोएट्री को एक बार थ्रू आउट पूरा का पूरा पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि पोएट्री को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा को मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे स्टेंजा को एक साथ पढ़ के आप सबको सुनाना चाहूँगा और आप भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। When Frankenstein was just a kid, he ate his greens. It's true, he did. He ate his spinach, salads, peas, asparagus, and foods like these. And with each leaf and lima bean, his skin became a bit more green. On chives and chard he loved to chew, and Brussels sprouts and peppers too, until he ate that fateful bean that turned his skin completely green. He turned all green and stayed that way, and now he frightens folks away. Poor Frankenstein, his tale is sad, but things need not have been so bad. It's fair to say if only he had eaten much less celery, avoided cabbage, ate no kale, why then we would have a different tale. So mom and dad, I am here to say please take these vegetables away or my fate could be just as grim. Yes, I could end up green like him. So mom and dad, before we dine, please give a thought to Frankenstein. तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा पोएट्री। अब मैं इस पोएट्री के सभी स्टेंजाज को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ आप सबको। बताया गया है व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट अ किड, जब फ्रैंकेनस्टाइन, वो बच्चा कहता है कि व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट अ किड, जब फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक आदमी, एक बच्चा ही था, एक छोटा सा किड ही था। ही एट हिज ग्रीन्स, यहाँ पे ग्रीन्स कहने का मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स को बोला गया है। तब वह बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां खाया करता था। अब आप सबको पता होगा कि बच्चों को जो है ना हरी सब्जियां पसंद नहीं है। अगर आप एक बच्चे हैं तो आप भी हरी सब्जियां खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि किन किन को हरी सब्जियां खाना पसंद है और किन्हें खाना पसंद नहीं है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो फ्रैंकेनस्टाइन एक बच्चा था, तभी उसे हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद था। इट्स ट्रू, हाँ ये सच है, ये बात बिल्कुल झूठा नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि इट्स ट्रू, ये बात सच है, यहाँ पे मजाक नहीं की जा रही है। क्योंकि केन नेस्बिट जो है वो ह्यूमरस और फनी स्टोरीज लिखते हैं, मजाकिया कहानी या कविताएं लिखते हैं, इसीलिए इस बात को यहाँ पे खोल कर बताया गया है कि ये मजाक नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। ही डिड, वो खाया करता था। ही एट हिज स्पिनच, अब देखो स्पिनच किसको कहते हैं हम लोग, पालक को कहते हैं। स्पिनच हम लोग किसको कहते हैं, पालक को कहते हैं। सैलिड्स तो जितने भी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग क्यूकम्बर और फिर उसमें स्पिनच भी आ जाते हैं, बीट रूट, चुकंदर, आपके कैरेट्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, रेडिश, इसमें सैलेड में मिलाए गए होते हैं। पीज, ये मटर खाया करता था। एस्पैरागस एंड फूड्स लाइक दिस, और वो एस्पैरागस खाता था और इसी तरह के फूड को खाया करता था। अब एस्पैरागस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके बुक के नीचे वाले सेक्शन में दिया गया है। एस्पैरागस यहाँ पे अ लॉन्ग थिन ग्रीन वेजिटेबल पॉइंटेड एट वन एंड, एक लंबी पतली हरी सब्जी होती है जिसका एक सिरा क्या होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। मैं एस्पैरागस का पिक्चर आप सबको दिखाना चाहूँगा।
ये रहा एस्पैरागस, देख रहे हो ना, ये एक तरह से क्या है, ये एक लंबी पतली सी हरी सब्जी है जिसका एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट नोकीला है। और देखो ये कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी लग रहा है, ये भी एस्पैरागस ही है ना, नींबू के साथ निचोड़ करके। और इसकी हरी सब्जी आई, मुझे तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, पता नहीं आप सबको ये कैसा लग रहा होगा। ठीक है, हालांकि फ्रैंकेनस्टाइन को ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तो फ्रैंकेनस्टाइन जब छोटा था तो स्पिनच खाता था, सैलेड खाता था, पीस खाता था, एस्पैरागस खाता था एंड फूड्स लाइक दीज, और इसी तरह के भोजन को खाया करता था। एंड विद ईच लीफ एंड लाइमा बीन हिज स्किन बिकम अ बिट मोर ग्रीन, और हर एक हरी पत्तियों के साथ और लाइमा बीन के खाने के वजह से उसका स्किन जो था वो थोड़ा और हरा हो जाता है ना। आज थोड़ा कम हरा होता, कल जब और वो पत्तियाँ और हरी सब्जियाँ खाता और लाइमा बीन खाता तो उसका जो स्किन था वो थोड़ा सा और हरा हो जाता। अब लाइमा बीन किसको कहते हैं हम लोग, आपने देखा होगा सेम, सेम की सब्जी जो बनती है उसी को हम लोग लाइमा बीन कहते हैं। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देना चाहूँगा लाइमा बीन क्या होता है। ये होता है लाइमा बीन, आप सब ने खाया होगा सेम की सब्जी, है ना। ये है लाइमा बीन। हमारे यहाँ पे अगर किसी को बोलो कि मैंने आज लाइमा बीन की सब्जी खाई है तो शायद उसे समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि हमने आज सेम की सब्जी खाई है तो वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। हम लोग आ जाते हैं अपने स्टैंजा नंबर 2 पे। ऑन चाइप्स एंड चार्ड ही लव टू चू। चाइप्स और चार्ड ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझ लेते, फिर उसके बाद मैं पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। चाइप्स क्या होता है, लॉन्ग थिन ग्रीन लीव्स, ये एक लंबी सी और पतली हरी पत्तियां होती है किसी प्लांट की, ऑफ अ प्लांट विद पर्पल फ्लावर्स, है ना। और उस प्लांट में कैसे फ्लावर्स लगते हैं, कैसे फूल लगते हैं, पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के। चार्ड क्या होता है, अ वेजिटेबल विद लार्ज लीव्स। चार्ड भी एक सब्जी होता है जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। तो मैं आपको चाइप्स और चार्ड के भी पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये है चाइप, आपको दिख रहा होगा ना, ये जिसमें जो पत्तियाँ लगी हुई हैं वो पतली सी हैं, लंबी सी हैं, और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर फूल लगे हुए हैं। तो ये हो गया चाइप्स। और ये हो गया आपका चार्ड, जिसके जो पत्ते होते हैं हरे होते हैं और चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो ये है आपका चार्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चार्ड है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा फ्रैंकेनस्टाइन था उसको चाइव्स की पत्तियों को और चार्ड की पत्तियों को चिबाना जो है ना काफ़ी पसंद था। चू मीन्स होता है चबाना। एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स एंड पेपर्स टू, और वो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स को भी चबाता रहता था और पेपर्स को भी चबाता रहता था। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स क्या होता है, ये एक तरह का गोभी होता है, जिसे आपने देखा होगा ना, एक फूल गोभी होता है, एक बंद गोभी होता है। उसी कैबेज को हम लोग बंद गोभी कहते हैं। तो उसी बंद गोभी की पत्तियों को और पेपर्स को, अलग अलग तरह के, जैसे कि रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम, इन सभी तरह की पेपर्स को ये चबाता रहता था। मैं आप सबको ब्रुसेल्स स्प्राउट और इन सब के भी पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये है ब्रुसेल्स स्प्राउट जो कि आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल बंद गोभी है। इसको हम लोग ब्रुसेल्स स्प्राउट भी कहते हैं या कैबेज भी बोल सकते हैं। और ये रहा पेपर्स, तो दिख रहा होगा ना, इसमें अलग अलग तरह के पेपर्स हैं, जैसे कि ग्रीन चिली, रेड चिलीज़, इसमें बहुत सारे कैप्सिकम देखेंगे, जैसे कि आपका येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जिसको हम लोग शिमला मिर्च भी कहते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को फ्रैंकेनस्टाइन हमेशा चबाता रहता था और इस तरह की चीज़ों को चबाना उसे काफ़ी पसंद भी था। अब यहाँ पे बताया गया है, अनटिल ही एट दैट फेटफुल बीन दैट टर्न्ड हिज स्किन कम्प्लीटली ग्रीन, और तब तक कि उसने उस फेटफुल बीन को नहीं खाया था जिसने उसके स्किन को कम्प्लीटली पूरी तरीके से ग्रीन कर दिया, है ना। अब उसने एक ऐसा बीन खा लिया जिसकी वजह से उसका स्किन जो था वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा हरा हो गया। अब फेटफुल कहने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन फ्यूचर। कोई भी चीज़ अगर फेटफुल है तो उसका भविष्य पे क्या पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसने एक ऐसा बीन खा लिया जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा स्किन क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ही टर्न्ड ऑल ग्रीन, वो पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, पूरा का पूरा ग्रीन में बदल गया। एंड स्टेड दैट वे, और बिल्कुल वैसे ही रह गया। एंड नाउ ही फ्राइटन्स फॉक्स अवे, और अब वो अपने साथियों को, फॉक्स मीन्स क्या होता है, आपके साथी जो आपके साथ खेला करते हैं, आपके साथ घूमा करते हैं, तो वो अपने साथियों को क्या करता है, फ्राइटन करता है, उन्हें डरा देता है। जब भी उसके दोस्त, उसके साथी उसको देखते हैं तो उसकी ग्रीन कलर को देखकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। थर्ड स्टेंजा क्या कहता है,
पुअर फ्रैंकनस्टाइन हिज टेल इज सैड। ओह बेचारे फ्रैंकनस्टाइन, उसकी कहानी काफ़ी दुखद है, काफ़ी सैड है। बट थिंग्स नीड नॉट हैव बीन सो बैड, लेकिन चीज़ें इतनी बुरी नहीं हुई होती, है ना। क्यों? मतलब वो बिल्कुल हरा नहीं हुआ होता। अब ये बच्चा कहता है कि सुनो मॉम एंड डैड, वो बच्चा इतना उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं हुई होती। क्यों? इट्स फेयर टू से, ये कहना बिल्कुल सही होता, ये कहना बिल्कुल सही होगा। इफ़ ओनली ही हैड इटन मच लेस सैलरी, कि अगर उसने थोड़ा कम सैलरी खाया होता। अवॉइडेड कैबेज, और कैबेज से आई मीन बंद गोभी से उसने परहेज किया होता। एट नो केल, उसने केल नहीं खाया होता। वाई देन वी वुड हैव अ डिफरेंट टेल, तो फिर हमारे पास एक अलग कहानी होती। अब सैलरी और केल क्या है मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये है आपका सैलरी। ठीक है, सैलरी भी क्या होता है, एक तरह का ग्रीन वेजिटेबल होता है जो कि यहाँ से चबा चबा कर इंसान खा सकता है। ठीक है, ये है सैलरी, आपको पिक्चर में दिखा दिया मैंने। और ये है केल, ये रहा केल। ठीक है, मैं आपको और पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, ये है केल। तो आपने देख लिया सैलरी और केल। और सैलरी और केल को यहाँ पे इंग्लिश में भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी क्या होता है, अ वेजिटेबल विद अ लॉन्ग पेल ग्रीन स्टेम। सैलरी क्या होता है, एक वेजिटेबल होता है, एक सब्जी होता है जिसके लंबे, है ना, लंबे तने होते हैं और वो पेल ग्रीन होता है, हल्का ग्रीन कलर का होता है। और केल क्या होता है, अ डार्क ग्रीन वेजिटेबल विद द कर्ल्ड लीव्स। केल क्या होता है, एक बहुत ही गहरा हरा रंग का सब्जी होता है जिसके जो पत्ते होते हैं वो कर्ल्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। फिर से मैं दिखा देना चाहूँगा, ये रहा ना, ये है केल। तो दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है और इसके पत्ते क्या हैं, थोड़ा सा कर्ल्ड हैं, मुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हरा है। लेकिन ये सैलरी जो है, सैलरी क्या है, इसमें तने होते हैं और ये उतना हरा नहीं होता है, ये पेल ग्रीन होता है, हल्का हरा रंग का होता है। तो यहाँ पे वो बच्चा कहता है कि फ्रैंकनस्टाइन की कहानी बिल्कुल अलग होती अगर उसने थोड़ा कम सैलरी खाया होता, केल को बिल्कुल नहीं खाया होता, कैबेज से परहेज किया होता। अब लास्ट स्टेंजा में वो बच्चा अपनी मॉम एंड डैड से क्या कहता है, सो मॉम एंड डैड आई एम हियर टू से, सो मॉम एंड डैड मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ टेक दिस वेजिटेबल्स अवे, प्लीज़ आप लोग इन वेजिटेबल्स को यहाँ से हटा दीजिए। और माई फेट कुड बी जस्ट एज ग्रिम, क्योंकि अगर मैं इन वेजिटेबल्स को अगर मैं भी खाता हूँ तो मेरा भी जो फेट है, मेरा भी जो किस्मत है, बिल्कुल उतना ही ग्रिम, उतना ही बुरा हो जाएगा जितना कि किसका हुआ था, फ्रैंकनस्टाइन का हो सकता है। सॉरी, जितना कि फ्रैंकनस्टाइन का हुआ था उतना मेरा भी किस्मत बुरा हो सकता है। यस, आई कुड एंड अप ग्रीन लाइक हिम, हाँ मैं भी उसके तरीके से, उसकी तरह कैसे हो सकता हूँ, हरा हो सकता हूँ। सो मॉम एंड डैड बिफोर वी डाइन, सो मॉम एंड डैड, इससे पहले कि हम लोग, डाइन मीन्स होता है रात का भोजन करना, इससे पहले कि हम लोग डाइन करें, खाना खाएं, प्लीज़ गिव अ थॉट टू फ्रैंकनस्टाइन, तो प्लीज़ एक बार फ्रैंकनस्टाइन के बारे में ज़रूर सोच लीजिए। तो इस तरह से हमने इस पोइट्री को काफ़ी अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड विद पिक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।